देखो लास्ट लास्ट अपन ने कौन सा किया, 36 नंबर है ना। चल लिखो आप, एक घन, घन क्या होता है, क्यूब, एक घन की भुजा या किनारा या विकर्ण या इन रेडियस या सरकम रेडियस में, या वो कहेगा एक वर्ग एक वर्ग की भुजा या विकर्ण या परिमाप इन रेडियस सरकम रेडियस में एक वृत्त की त्रिज्या या व्यास या परिधि में, इस तरीके से कहेगा में, फिर कोई परसेंटेज दे देगा कि 20% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन द एरिया। अब लैंग्वेज तो ये तो मैंने कम लिखी है, बाकी लैंग्वेज तो कम से कम 50 बन सकती है। लास्ट में फिक्स यही रहता है 20 की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव, उधर 50 लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, चलो इसका डिस्कशन मैं 2 मिनट बाद करूंगा। अब मैं नया चीज लेता हूं, बाद में आऊंगा यहां पे। अब आप एक क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 43, ये क्वेश्चन देखो, उस पर वापस आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर कह रहा है व्यंजक एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर के दोनों चर वेरिएबल एक्स और वाई का मान 20% क्या किया गया है, कम किया गया है, इससे व्यंजक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सुनो, एक्सप्रेशन व्यंजक का क्वेश्चन है, क्या व्यंजक दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर, और दोनों वेरिएबल एक्स हो चाहे वाई हो, क्या कर रहा है, 20% डिक्रीज, 20% की कमी। अब एक चीज ध्यान रखना, व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन का क्वेश्चन कभी भी आपसे टकराए, सबसे पहला काम आपका बनता है उस एक्सप्रेशन को तोड़ लीजिए। बताओ यहां पर आपको x कितनी बार नजर आ रहा है, बताओ y कितनी बार नजर आ रहा है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम। अब ये कह रहा भाई साहब x हो चाहे y हो, दोनों में ही 20 की कमी की है, x 20 की कमी, चाहे y हो 20 की कमी, y 2 बार है। और अब जैसे अपन कल कर रहे थे ना, सेम उसी तरीके से, आपकी मर्जी हो जिस तरीके से कर लेना। फिर मैंने वही है, सीधी सीधी संख्या हो तो 100 मान के कर लो, और अगर कंपाउंड फ्रैक्शन हो तो इस तरीके से कर लो, प्लस माइनस एक्स से कर लो, आपकी मर्जी चलेगी, आप चाहो जैसे कर लो। तो सीधी सीधी संख्याएं, तो मान लो पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी, 100 थी, अब 20 की कमी 80/100, 20 की कमी 80/100, 20 की कमी 80/100, 20 की कमी 80% रह गई, 80% रह गई, 80% रह गई, इतनी वैल्यू रह
गई। काटो इसको, 2 0 कटी जाएंगे, 2 0 0 से 0, 8 गुणा 8 क्या होता है? अभी तो एक जीरो और लग रही है, एक पॉइंट लगा दो, तो वैल्यू कितनी रह गई? 51.2 वैल्यू रह गई। और पूछे कि वैल्यू कितनी कम हो गई, तो पहले आपके पास 100 रुपए थे, पहले आपके पास में 100 रुपए थे, घटते 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 51.2 रह गए। सुबह आप 100 रुपए लेके जेब में चले, ऑटो वाले को दे दिया, पोए वाले को दे दिया, चाय वाले को दे दिया, अब जेब में 51.2 है, तो कितने कम हो गए? 48.8, 48.8 कम हो गए। तो इन दोनों चीजों पर ध्यान देना। क्वेश्चन कई बार तो कहेगा कि भाई व्यंजक की एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी रह गई, तब तो आंसर क्या है? 51.2। एक्सप्रेशन की वैल्यू, व्यंजक की वैल्यू कितना कम हो गई, तो आंसर क्या है? 48.8। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर होता है, क्वेश्चन आता है कि एक शॉपकीपर, दुकानदार 20% के 3 क्रमवार बट्टे, 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% के 3 क्रमवार बट्टे देता है, 20% के 3 क्रमवार बट्टे देता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 20%। आप जैसे कई दुकानों पे जाते हो, शर्ट लेने जाते हो आप, अब उस दुकान पे लिखा हुआ है 50+50 और ये बड़ा सा ऑफ, तो अब 50+50 ऐसे करके बड़ा सा ऑफ लिखा हुआ था, इसका मतलब 50 और 50 100% ऑफ फ्री में दे रहा होता है क्या? नहीं दे रहा होता। तो इसका मतलब क्या है? 100 रुपए की चीज, पहले 50 कम कर दिए, 50 बचे, उस 50 में और 50% कम कर दिए, 25 बचे। ठीक है, इस तरीके की चीज रहती है ये। तो 20 का डिस्काउंट क्या होगा? 100 रुपए की चीज, पहले 20% कम कर दिया, 80 बचा, फिर 80 का 20% 8 दूनी 16 कम कर दिया, 64 बचा, फिर 64 का 20% 12.8 कम कर दिया, 51.2 बचा। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनता है लाभानी में? दोबारा बोल रहा हूं, एक दुकानदार 20% के 3 क्रमवार बट्टे, 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 3 क्रमवार बट्टे देता है, तीनों बट्टे देने के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना रह गया? 51.2 रह गया। उस वस्तु की कीमत कितना कम हो गई? 48.8। तीनों बट्टों का समतुल्य बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट, वो कितना रह जाएगा? 48.8। इसका मतलब ये नहीं कि 20 और 20 40 और 20 60% छूट, 60% डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट कितना है वो वास्तव में? 48.8। एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक और होता है अपने, मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक होता है कि शुद्ध दूध से भरा हुआ कोई बर्तन, एकदम प्योर 100% प्योर मिलके, और घर वालों ने, मम्मी ने कहा है कि भैया एकदम प्योर है, कोई नहीं पिएगा, हाथ ही मत लगाना, सुबह वो है कोई त्योहार, वो बनाएंगे इसका कुछ मिठाई विठाई। तो मम्मी तो साहब 8 बजे कह के सो गई, गांव में तो 7-8 बजे तो एकदम रात हो गई। अब साहब मम्मी तो 7-8 बजे सो गई, तुम साहब 10-11 बजे अपने इंस्टाग्राम से फ्री होके बोले कि क्या ही पता लगे, और तुमने इसमें से 20% दूध निकाला, किसी को पता नहीं लगे क्या मिला दिया? पानी फुल। दूसरा उठा 11:30-12 बजे के, फुल भरा हुआ है, किसी ने नहीं पिया, तो मेरे अकेले से क्या ही होगा, 20% निकाला और क्या मिला दिया? पानी, फिर से फुल। तीसरा कोई 1-1:30 बजे पिक्चर खत्म हुई उसकी, और वो आया कि फुल है, किसी ने नहीं पिया, तो अपने एक से तो क्या ही हो, 20% निकाल के और वापस फुल। सुबह 5 बजे साहब माता जी उठी, और 5 बजे उठते ही दूध को दूर से ही देख के समझ गए कि इस पे आतंकवादी हमला हो चुका है, एक नहीं 3 बार। तो क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध दूध से भरे हुए बर्तन में से 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया है। यह प्रक्रिया कितनी बार हुई है? 3 बार। आफ्टर थर्ड प्रोसेस, तीसरी संक्रिया के बाद इस बर्तन में दूध की मात्रा कितनी रह गई? 51.2 रह गई। पानी की मात्रा कितनी आ गई, या दूध की मात्रा कितनी कम हो गई? 48.8। तो इन तीनों चारों सवालों का एक लाइन का यही जवाब होता है। आगे समझ नहीं आया तो अपने ध्यान रखना कि व्यंजक का क्वेश्चन आते ही पहले तोड़ लेना, दोबारा देख लो, एक्स कितनी बार है? 1 बार। वाई कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, प्रत्येक में क्या कर रहा है? 20 की कमी कर रहा है, तो आराम से आप भी 20 की कमी, 20 की कमी, 20 की कमी। समझ में आ गई बात? जल्दी से एक लाइन को नोट करो, फिर एक एग्जाम्पल देता हूं आपको।
लिख दिया। चलो तो एक करके बताओ, सेम इसी तरीके से करना है ना, एक ही लाइन में करना है। एक एक्सप्रेशन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और इसमें x के मान में तो 25% की कमी और y के मान में 20% की कमी की गई है। बताओ इसकी वैल्यू कितना परसेंट कम हो गई। परसेंटेज कमी बतानी है ना, कितना परसेंट कम हो गई। एक लाइन का ही है आपके सामने, तोड़ो पहले इसको। है सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे काई का चिन्ह आएगा। अरे 73। तो x कितनी बार निकाला आपका, 3 बार, और y कितना निकला, 2 बार। x में कितनी 25% की कमी कर देंगे, कोई बात नहीं। और y में कितनी करनी है, 20% कमी। एक वैल्यू पहले कितनी 100 इंटू, ठीक है। अब करते जाओ, 25 की कमी तो 75 वैल्यू रह गई, 25 की कमी 75 वैल्यू रह गई, 25 की कमी 75 वैल्यू रह गई, 20 की कमी 80 वैल्यू रह गई, 20 की कमी 80 वैल्यू रह गई। बस काट लो, इतनी वैल्यू रह गई। शुरुआती फेज में इन सब चीजों को लिखा करो, एक एक चीज तरीके से लिखा करो। इनिशियल फेज में 100 से काटो इसको, 100 गया। 25 से 3 4, 25 से 3 4, 25 से 3 4, 2 0 2 0, 4 चौका 16, चौका 64, 8 गुणा 8 कितना 64। तो फिर बचा क्या, अब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है। अगर ये पूछे कि भाई वैल्यू कितनी रह गई, तो आंसर है कितनी रह गई। अब बताओ 100 रुपए थे, घटते 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 27 रह गए, तो कितने कम हो गए, 73% कम हो गए। कितने कम हो गए, 73%। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है। अब इसमें वो जैसे करने बैठ जाएं, जो कईयों लगता है कि भाई मेरे को तो ये प्लस माइनस एक्स वाला ज्यादा सही है, तो प्लस माइनस एक्स इसमें लगाना पड़ेगा 4 बार। या कईयों लगता है भाई रेशो मेथड ज्यादा ठीक है, तो उसमें भी लाइन लगानी पड़ेगी। तो ये जो 10 20 25 30 वाली बात है, इनको हमेशा 100 मान के उड़ाना चाहिए। कंपाउंड फ्रैक्शन आए, रेशो मेथड जो कल बताया था उससे करना चाहिए। तो प्रश्न के हिसाब से अपने को अपना बाढ़ चलाना है, ऐसे नहीं सब एक तीर और सब में चल रहा है। कई जगह वो फालतू के टाइम लगाएगा, कई जगह मदद भी करेगा। प्रश्न के अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है। तो ये तोड़ना समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, केवल पढ़ना लिखना मत, ठीक है। एक व्यंजक 5x क्यूब वाई स्क्वायर के प्रत्येक एक व्यंजक 5x क्यूब वाई स्क्वायर के x और y में 25 और 20 की कमी की गई, सेम है ना, 25 और 20 की कमी की गई। अब बताओ व्यंजक का मान कितना रह जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा। हाँ तो सही लिखा है मैंने, ध्यान रखना इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही है। क्योंकि वो चेंज किस में कर रहा है, x और y में चेंज कर रहा है। तो यहां पे 5 आ जा, 7 आ जा, 3 आ जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड, अब बताओ क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेड में वो कोई चेंज नहीं कर रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा है। क्योंकि ये चीजें आएंगी, देखो सुनो, बेलन स्लेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr। अब वो कहेगा कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव, 100 10 की वृद्धि
110, 20 की वृद्धि 120, काटेंगे 132, 100 से 132 आया, कितना बड़ा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बात किसी कर रहा है, आर और एच की। तो इन संख्याओं से, पाई से, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इसको अब सुनो साहब, घन, क्यूब, घन, ये होता है घन क्यूब है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 6 गुणा वर्ग। इसका क्षेत्रफल का वृत्त, इसका क्षेत्रफल का 6 से कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ, ए कितनी बार काम में आ रहा है? ए कितनी बार काम में आ रहा है? पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर कितनी बार काम में? तो वो प्रश्न में एक ही परसेंटेज दे रहा है, लेकिन वो परसेंटेज आपको कितनी बार काम में लेनी है? घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब। अब बताओ भुजा कितनी बार काम में आ रही है? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए 100 गुणा 120 बटा 100, 120 बटा 100। आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 गुणा 120 बटा 100, 120 बटा 100, 120 बटा 6 वगैरह से कंफ्यूज मत होना, जैसे अभी हो गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, वो तो एक ही परसेंटेज देगा। क्षेत्रफल के लिए आपको उस परसेंटेज को कितनी बार काम में लेना पड़ेगा, और आयतन के लिए कितनी बार काम में लेना पड़ेगा। तो इसको छोड़ो फिर। क्षेत्रफल में परसेंटेज 2 बार, आयतन में परसेंटेज 3 बार काम में ले लेना। कोई पूछे भाई क्यों 2 बार 3 बार क्यों, सूत्र में आ जा। कोई पूछे तब, बाकी इससे अपने कोई मतलब नहीं। वन स्टाइल मत मारना, देख मैं तरीके से करके आया हूं, वो नहीं देखने वाला, वो ओएमआर के गोले देखेगा बस वो। फिर भी कोई यूं पंचायती करे कि ऐसे रट लिया तो 2 बार 3 बार, 2 बार क्यों भैया? देख सूत्र की वजह से, सूत्र लिख के बता देना उसको कि भाई सूत्र की वजह से 2 बार, मैं कोई मन से थोड़ी लिख रहा हूं। फिर आयतन 3 बार क्यों? सूत्र की वजह से। क्लियर? बेलन का आयतन, ये आपको मैंने क्वेश्चन तो डाला है, बाकी ये आएगा नहीं क्योंकि आयतन आपके सिलेबस में नहीं है। अब इसमें त्रिज्या तो कितनी बार और ऊंचाई कितनी बार, ये सब सूत्रों पे डिपेंड होता है, पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनमें से कोई सा भी प्रश्न आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जीवा चाप 15 सवाल हो गए। आंसर सिंपल है। किसमें पूछ रहा है ये? इफेक्ट ऑन द एरिया, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव। तो इस परसेंटेज को कितनी बार काम में ले लेना? तो 20 की वृद्धि 120 बटा 100, 20 की वृद्धि 120 बटा 100, बात खत्म हो गई। 2 जीरो 2 जीरो, 12 12, तो बताओ वैल्यू 100 से कितनी हो गई? तो बोलो कितनी बड़ी? सॉल्यूशन बहुत आधे आधे लाइन के हैं, बस कंफ्यूज वो भाषा कर सकती है, तो भाषा में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं एक ही बार में सारी चीजें लिख रहा हूं। बात आ गई समझ में? ये लिखो इसको। अब सुनो सुनो, 20% वृद्धि होने पर आयतन पर क्या प्रभाव? जैसे क्वेश्चन होता, एक घन की भुजा में 20 की वृद्धि होने पर आयतन पे क्या प्रभाव? तो 120 बटा 100, 120 बटा 100, 120 बटा 100, 72.8 आंसर आ जाता। तो क्षेत्रफल में 2 बार और आयतन में, अच्छा सुनो अभी रुको रुको रुको। अब मान लो साहब ये कहता कि एक घन की भुजा को 3 गुना किया, ट्रिपल, 3 टाइम्स। एक घन क्यूब, एक घन की भुजा को 3 गुना किया, ट्रिपल, 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 गुना। तो फिर क्षेत्रफल कितना गुना होता? क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का वर्ग कर दो, कितना? 9 गुना। ये 2 गुना तो क्षेत्रफल 4 गुना, ये 3 गुना तो क्षेत्रफल 9 गुना। बताओ ये 4 गुना तो 16 गुना, 5 गुना तो 25 गुना, 6 गुना तो गुना वगैरह आ जाए तो क्षेत्रफल के लिए तो क्या कर देना? स्क्वायर। और आयतन के लिए क्या कर देना? ये भी सब यही मिलेगा अपने को, ऑफर है ये, करो इसको नोट करो।
डाउट कोई? पूछो पूछो, डाउट हो तो लिखो जल्दी। लिख दिया होगा अब तो। ये जो चीजें है ना, इनको अपनी लैंग्वेज में लिखा करो हमेशा, है ना, जो आपको याद रह पाए। और जिनको लगता है कि भाई मेरे को तो वैसे याद रहे, वो मत लिखा करो भले ही। जो नोट कर चुके हैं, 5-5 सेकंड का समय है आपके पास, 37-38 नंबर के 2 सवाल उड़ा दो। 37, 38, जल्दी से उड़ाओ इनको। आगे, ठीक है। थर्टी सेवन, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल में आप जानते हो इस परसेंटेज को कितनी बार काम में लेना पड़ेगा, और आयतन में कितनी बार काम में लेते? तो पहले वैल्यू 100, 10 की वृद्धि 110/100, अगेन 10 की वृद्धि 110/100। क्षेत्रफल में 2 बार, 2 ही बार लिया है। आयतन होता तो 3 बार, 110, 110, 110। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11-11। तो 100 से 121 हो गया, तो कितना बढ़ा? कि साहब इसको फिर यूं ही कर लेना, 10% 2 बार है तो 10 + 10 + 10 गुणा 10/, वो मैंने सारे तरीके आपको बता ही दिए, आप अपने हिसाब से कर लो उनको। ठीक है, 38 नंबर जल्दी से बता दो। किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, यदि भुजा को क्या कर दिया है? 2 गुना। भुजा 2 गुना, हाँ जी भाई साहब, अब बताओ। भुजा 2 गुना तो क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? वर्ग करो। आयतन पूछता तो आयतन के लिए क्या करते? तो बताओ, भुजा 2 गुना तो क्षेत्रफल वर्ग करो, 2 का वर्ग करो, कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, क्षेत्रफल के लिए परसेंटेज को कितनी बार काम में लेना है? 2 बार। आयतन के लिए परसेंटेज को कितनी बार? गुना वगैरह कहे तो क्षेत्रफल के लिए तो क्या करो? वर्ग करो। और आयतन पूछता तो क्या करो? घन। तो 2 का वर्ग कर दिया, कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब ये कहेगी क्षेत्रफल कितना गुना? 4 गुना होगा, लेकिन इसने क्या पूछा? क्षेत्रफल कितना % बढ़ा? 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, यानी 100 से 4 गुना 400 हो गया, 100 से 400 हो गया, तो कितना बढ़ा? 300% बढ़ा। ऑप्शन नंबर बी। हम्म, है। हो जाएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल हो जाएगा।
मान के करना है, कुछ ही मानो, 100, 10, 20, एक्स वाई जेड। ठीक है, आगे क्लियर है? अब पूछो कोई और डाउट हो तो अभी तक दिमाग में। देखो याद रखो इनके लिए, भुजा को क्या कह रहा है ये? दोगुना। भुजा दोगुना तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना। क्यों हो जाएगा? क्षेत्रफल पूछे तो क्या करो, तो मैंने क्या किया, 2 का देखो क्या किया है, वर्ग। अब आप बताओ, भुजा 3 गुना तो क्षेत्रफल 3 का वर्ग 9 गुना। भुजा 4 गुना तो क्षेत्रफल 16 गुना। समझ गए? तो कितना हो गया? 4 गुना। 4 गुना का मतलब कितना? 100 से 400, तो 100 से 400 हुआ तो कितना बड़ा? अब उंगलियों पे करो, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, बाकी आप लोगों को लिखना ही नहीं है। अब वैसे करो दिमाग में, भुजा 3 गुना, भुजा 3 गुना तो क्षेत्रफल 9 गुना, 100 से 900 हुआ तो कितना बड़ा? 800। भाई मुझे समझाना है इसलिए लिख रहा हूं, बाकी आप लोगों को नहीं लिखनी है ये चीजें, दिमाग में करो। भुजा 4 गुना तो क्षेत्रफल 16 गुना, 16 गुना यानी 100 से 1600 तो कितना बड़ा? 1500 बड़ा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो और पूछो। चलो एक 39 नंबर, बेलन वैसे नहीं आएगा क्योंकि आयतन आपके ना तो आरएस प्री में है ना पीएसआई में, इसलिए बेलन नहीं आएगा। जहां आयतन वॉल्यूम जहां सिलेबस में होता है वहां ये चीज पूछी जाती है, पर अब क्वेश्चन सीट में है तो इसको भी अपन लिख तो लेते हैं, लिखने में क्या बुराई है। एक बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाई, रेडियस त्रिज्या 10% घटाई, तो बेलन के किसमें? क्षेत्रफल या आयतन? क्षेत्रफल में है। चलो बेलन स्लेंडर, स्लेंडर यही होता है? ठीक है। क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा होता है हमेशा, कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 पाई आर एच, ये क्षेत्रफल। और आयतन वॉल्यूम, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो सूत्र याद होना चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, अब चूंकि ये किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इस 2 से कोई मतलब नहीं, पाई से कोई मतलब नहीं। बताओ आर कितनी बार है? एक ही बार है। एच कितनी बार है? एक ही बार है। तो जो भी परसेंटेज है एक एक बार ही काम लेना, जो भी परसेंटेज है एक एक बार ही काम लेना। 100 गुणा, हाँ भाई, ऊंचाई 15% बढ़ाई 115, आगे बता। त्रिज्या 10% घटाई 90, वही चीज है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 9 का गुणा कर दो, 900 और 135, 1035। 1 जीरो है, 1 पॉइंट लगा दो, तो बताओ 100 से 103.5 हुआ तो कितना बड़ा? 3.5 बड़ा। कितना बड़ा? 3.5। और जो प्लस माइनस एक्स से करना चाहें कि भाई ये 15% की वृद्धि हुई है और त्रिज्या में 10% की कमी हुई है, कि हम तो प्लस माइनस एक्स से करेंगे, तो करो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा, तो बताओ 15 की वृद्धि प्लस का 15, 10 की कमी माइनस। अब बताओ 1 प्लस 1 माइनस, तो ये वाला चिन्ह कौन सा आएगा? ऊपर दोनों का गुणा, और बटा में 100। 15 में से 10 गया तो 5, जीरो, 1 जीरो 1 पॉइंट लगा दो। 5 में से 1.5 गया तो 3.5 प्लस का आ रहा है, मतलब वृद्धि। 3.5 प्लस का आ रहा है मतलब क्या हुआ? वृद्धि। तो खेल किसका है? सूत्र का। सूत्र में ये देखो कि आर कितनी बार है, एच कितनी बार है। तो क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर है, तो आर एक बार, एच एक बार, तो एक बार ही आर एक बार ही एच, एक बार एक बार। आयतन की पूछता तो त्रिज्या कितनी बार काम में लेते? 2 बार, तो 2 बार मुझे करना पड़ता क्या? 90/100, 90/100, 90/100, 90/100। अब पूछो कोई, अभी भी कोई डाउट हो तो। पूछो पूछो, दोनों चीजें इम्पॉसिबल है, पूरा समझ में आ रहा होगा इम्पॉसिबल है। एक दो जने तो होंगे ही होंगे कि मैं खूब मेहनत कर रहा हूं फिर भी कि हमारे तो दाल नहीं गल रही, और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा वो भी इम्पॉसिबल है।
इस लैंग्वेज में इस तरीके से थोड़ा बहुत तो समझ में आता ही आता है। तो जो भी दो चार जने छूट जाते हैं ना, वो पूछो, शर्म मत करो। यूं नहीं कि यार कोई नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब मैं अकेला ही हूं। अकेले नहीं हो तुम, पूछोगे और दो की हिम्मत बढ़ेगी। पूछो। हम्म। एक को गायब कर देंगे, या तो यहां गायब कर दो या यहां पे गायब कर दो। एक को गायब कर दो, तो यहां तो ये लिख देना 103.5, और यहाँ पे 100 - R लिख देना, या यहाँ पे 100 + R लिख देना, जो भी गायब हो। ठीक है। कोई डाउट नहीं है? क्या मतलब क्लियर है पक्का, या ऑल क्लियर को है? क्लियर है ये ना? तो तब बढ़िया, कब से पढ़ाने लग गया मैं। मेरी तो बहुत शिकायतें आती थी, भयंकर भयंकर। तो फिर क्या, एक सवाल पूछा जाए फिर आपसे, है? 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न है ना? तो 7 प्रश्न कितने, 7 लोगों से पूछे जाएंगे रेंडमली। किसी का ही नंबर आ सकता है, क्योंकि तुमने मेरे को चढ़ाया हुआ है कि सब समझ में आ रहा है, जबकि मैं क्या कह रहा हूं कि सब समझ में नहीं आ सकता। घन क्यूब होता है, भुजा यानी कि किनारा यानी कि एज, ये डायगोनल होता है, एरिया होता है, ये आपका वॉल्यूम होता है। हो गए? चलो, तो क्या सब तैयार हैं भाई? तो ईमानदारी से खुद ही रेंडमली हाथ, कौन हाथ खड़ा करो, मुहूर्त सही होना चाहिए, कोई कॉन्फिडेंट प्लेयर अपने में से, कि मैं बता रहा हूं सारे, सारे भी नहीं तो कम से कम पहली लाइन, ठीक है? मुहूर्त एकदम सही करवाए जो। हाँ, पहले 3, शुरू के 3, ये वाली 1 2 3।
है कोई विराट कोहली भरोसेमंद प्लेयर है? तो रुको और देखने तो और कितने, एक ही काम कैसे चलेगा? तो एक के भरोसे तो कल सनराइजर है, डूब गई ना कल पूरी की पूरी। है पक्का? बता दो, खड़ा होकर बता, नाम बताओ पहले तुम्हारा। संजय, दूरदृष्टि बढ़िया है तुम्हारी है। चलो बताओ, पहली लाइन बतानी है, ठीक है? बताओ, विकर्ण 3 गुना, क्षेत्रफल 9 गुना, आयतन 27 गुना। संजय तुम तो बैठो। अब इसमें कोई चेंज भाई किसी के दिमाग में, भाई ये संजय ने गलत बताया है? हैं? गलत है? कौन सा? विकर्ण गलत है, तो विकर्ण कितना आएगा बताओ? 3√3 गुना। तुम्हारे पास 12th मैथ थी हैं? तो मैथ वाले तुम्हें कुछ नहीं आता, मैथ्स वाले सब ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर होते हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है। और कोई जो चेंज हो सकता है? 3√3 गुना, मैं फालतू की डायलॉग दे रहा हूं जबरदस्ती यूं ही निराश करने के लिए। शुरू के तीनों में कोई और चेंज करवाना चाहता है क्या? नहीं? पक्का? ये तीनों सही है ना? तो देखो सुनो, अरे कहां गया, ये रहा। भुजा या किनारा, ये तो एक ही बात है ना? विकर्ण √3 अब मैंने क्या कहा था, इनसे कोई मतलब नहीं है ना? √3 से पहले 6 आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये क्या होता है? आर, अंत त्रिज्या यानी भुजा की आदि होती है ये क्या होती है? भुजा की आदि, इससे कोई मतलब नहीं है। ये विकर्ण की आदि होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, तो ये सब भाई बहन है। एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, ये सब भाई बहन है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने 15 चीजें एक साथ लिखी थी। भुजा 3 गुना, किनारा 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना, केवल और केवल यहां फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए बताओ क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 गुना। वो सब भाई बहन है उधर, सब भाई बहन है, ठीक है? चलो वहां बाद में जाऊंगा, पहले मुझे एक चीज बताओ। चलो हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा इस बार? नया प्लेयर कोई क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं, हैं? इधर वाले पार्ट बी टीम में से बताओ कि भाई मैं बताऊंगा, हैं? ठीक, खड़े हो। नाम? दीपक। चलो दीपक, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ाया, ठीक है? त्रिज्या को कितना? 20% बढ़ाया, तो व्यास? दस हो जाएगा। और कोई इनकी हेल्प करना चाह रहा है? बताओ कितना? सेम रहेगा, मतलब 20 ही रहेगा। त्रिज्या 20% बढ़ाई, तो दीपक तो कह रहा है 10, आप कह रहे हो सेम। हाँ भाई टीम ए, आप बताओ। है? सेम रहेगा। और पीछे वाले बताओ, डबल? अच्छा, 40% होगा। कोई मेरा साथी है 40% वाला? ये सेम रहेगा, मैं हाथ नीचे कर। सेम, ये सब भाई बहन है, मैं कह रहा हूं ना, इनमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वृत्त की त्रिज्या कहां समझाऊं? त्रिज्या क्या होती है? आर। व्यास क्या होता है? 2 से कोई मतलब नहीं है। परिधि क्या होती है? 2 से कोई मतलब नहीं, पाई से कोई मतलब नहीं। आर एक ही बार है, एक ही बार है, एक ही बार है, तो एक एक बार ही काम लेंगे। 20 की वृद्धि तो 20 की वृद्धि तो 20 की वृद्धि होगी, यहां 44 की वृद्धि हो जाएगी, 120/100, 120/100। तो किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ाया, तो व्यास 20 ही बढ़ेगा, यूं नहीं कि व्यास, अच्छा तो त्रिज्या का दोगुना, तो 20 का दोगुना, ये ले सी ऑप्शन। अरे मजा आ गया, पास हो गया, सगाई संबंध हो गए, 21 लाख और स्प्लेंडर आने वाली है, धूमिल हो जाएगी, संबंध टूट जाएंगे कट ऑफ आते ही। तो 20 की वृद्धि 20 की वृद्धि 20 की वृद्धि होगी, ध्यान रखना।
4 गुना 4 गुना 4 ही गुना होगा, ध्यान रखो। ये सब भाई बहन है पूरे के पूरे 15। ठीक है, चलो अब अपनी मेन थीम पे वापस लौटते हैं। ये सरल चीज है पर कंफ्यूज करने वाली, इसलिए मैंने अब सारी लिख दी है। चलो पहली लाइन ये पूरी हो चुकी है, एक बार देख लेता हूं। भुजा 3 गुना, तो विकर्ण 3 गुना, परिमाप 3 गुना, इन रेडियस सर्कल सब 3 गुना। केवल क्षेत्रफल के लिए वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9 गुना, आयतन के लिए क्यूब कर दो, 3 का क्यूब कितना 27 गुना। बिल्कुल सही है साहब, कोई परेशानी नहीं है। तो सेकंड लाइन में केवल 2 ही है। बताओ भैया टीम ए, सेकंड लाइन वाला हाथ खड़ा करो, कौन बता रहा है? टीम ए, हाँ बताओ। येलो टी शर्ट, आपने हाथ खड़ा किया, नाम बता तेरा पहले। है विजय, चल विजय तू बता, क्षेत्रफल कितना परसेंट हो गया? 900% हो गया है। 2700 गुना। बैठ जा भैया विजय। विजय को चैलेंज करने वाला कोई? दोनों सही है या कोई चैलेंज करने वाला है कि 900 नहीं आएगा ये आएगा, 2700 नहीं आएगा ये आएगा? है सही है क्या? देख लो आराम से। क्षेत्रफल 9 गुना हो गया, क्षेत्रफल 9 गुना हो गया, 9 गुना हो गया, 9 गुना 100 से 900 हो गया, 100 से 900 हो गया यानी 900% हो गया। 100 से 900 हो गया यानी 900% हो गया। 27 गुना हो गया, 100 से 2700 कहां गया? 100 से 27 गुना 2700 हो गया यानी 2700% हो गया। बिल्कुल सही है। हाँ भैया, कितना परसेंट बढ़ा? कौन बता रहा है? पूरी क्लास बता। 800 और बिल्कुल सही। अब इसका मतलब समझ में आ गया। 9 गुना 100 से 900 यानी 900% हो गया। बढ़ा कितना है? 100 से 900 हुआ तो बढ़ा कितना? 800, तो 800% बढ़ा। 100 से 2700 तो बढ़ा कितना? 2600% बढ़ा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और ऐसे यूं जल्दबाजी में टिक नहीं लगाना है। लैंग्वेज लास्ट में जाके चेंज हो जाती है, वहां अपन जल्दबाजी में फालतू की गलती करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो, देखो कुछ बचा हो तो, टाइम और जल्दी हो जाता है। कौन सा? 1 घंटे 45 मिनट, एक दिन का कितना परसेंट है? तो लिखो फिर इसको, 1 घंटे 45 मिनट, एक दिन का, जिसके साथ का ऐसे वो नीचे परसेंटेज के लिए भाई ये करना है और चेंज करना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट और 45 मिनट 105 क्या मिनट। एक दिन में घंटे, घंटे और 1 घंटे में मिनट, ये आंसर आ जाएगा। अब काटो पीटो सही आएगा तो कैसे नहीं, इसके आना पड़ेगा। 20 से 5, 20 से 3 और 3 से, चल 3 से कितना 35, 35 गुणा 5 कितना 175 और बटा में क्या है 24, 24 सत्ते 168 पॉइंट कुछ करके आ रहा होगा। 24 सत्ते 168, कितना बचा 7 पॉइंट लगा 0, 24 दूना 7.2 के आसपास आ रहा होगा। हाँ तो और कर लो तो 48 कितना 22 पॉइंट लगा 24, 7.29 के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, चलो एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41, किसी वस्तु के मूल्य में R% वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में R% कमी कर दी गई। अब वस्तु का मूल्य अब कितना है? 1 रुपया है। तो वस्तु का कौन सा मूल्य पूछ रहा है? आरंभिक मूल्य यानी कि पुराना मूल्य। वस्तु का आरंभिक मूल्य यानी पुराना मूल्य।
इनिशियल प्राइस, ओल्ड प्राइस, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक वस्तु के मूल्य में पहले आर की वृद्धि की है, फिर आर की कमी की है, और ऐसा करने पर अब मूल्य 1 रुपए आपसे पूछा गया है, पुराना मूल्य ज्ञात करो। एक लाइन का प्रश्न है, ऑप्शन की तरफ तो जाना मत, ऑप्शन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, मात्र एक लाइन का प्रश्न है, दूसरी लाइन नहीं लगेगी। मेरे तो समझाया हुआ है, तो मैं तो समझाने की इच्छा मेरी है नहीं, आप ही बताओ। बोर्ड पे कौन कर सकता है इसको? बोर्ड पे, बोर्ड पे रुका, अभी मौका देता हूं तेरे को। और कोई है इसके अलावा? तो एक ही ठेका ले रखा है पूरी क्लास का बोर्ड पे, तूने अभी अभी मौका लिया ही है। और बताओ जिनको अभी नहीं बताया, जिन्होंने है बोर्ड पे नहीं, क्यों? ऐसे थोड़ी, बोर्ड हिम्मत होनी चाहिए ऐसे तो। और अभी तो अपन कम ही है, तो 150 ही तो है। 150 तो हमारे गांव में मोहल्ले में ही होते हैं, उनके सामने भी तो खूब अपन कौन से 1500 1800 बैठे हैं। तो क्या जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया उनमें से कोई बोर्ड पे आने की कोई इच्छा है किसी की? ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। कईयों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन स्टेज पर आने का मौका पूरी जिंदगी में नहीं मिलता है उन लोगों को। और स्टेज की शुरुआत यहीं से होती है हमेशा। अब तुम्हारी नौकरी लगेगी तो वहां 400 500 वो रहेंगे, कांस्टेबल रहेंगे, उनको कैसे फेस करोगे फिर? उनके सामने कैसे डायलॉग दोगे? उनको रिश्वत लेना कैसे सिखाओगे? हैं? उनको उनको आनी चाहिए। वो अगर कच्चे खिलाड़ी निकले ना तो तुम्हें फंसा देंगे, तो ध्यान रखना है इस बात का तो विशेष। ले तो आ तू ही कर, और तो कोई मिल ही नहीं रहा, तो कोई है ही नहीं, तो क्या ही करे, तू ही आ। तेरी इच्छा हो तो समझा, अगर तेरे समझा सके तो ले माया कर ले। आज से तू मास्टर, हम तो कुछ ही नहीं है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसमें दे रखा है कि हमको पुराना मूल्य में चेंज किया जा रहा है, R% की वृद्धि की जा रही है और R% की कमी की जा रही है। तो मूल्य कितना हो जाता है? 1 रुपए हो जाता है। तो पुराना मूल्य मान लो X रुपए है, पुराना मूल्य लिख लेते हैं। सर मिटाओ इसको। पुराना मूल्य गुणा पहले कितनी परसेंट की वृद्धि की जा रही है? R%। तो 100 प्लस R% बटा 100 गुणा फिर कितने की परसेंट की वृद्धि की जा रही, कमी की जा रही है R% की, तो 100 माइनस R इंटू 100 बराबर कितना दे रखा? मूल्य कितना हो गया? 1 रुपए हो गया। तो देखो पुराना मूल्य ऐसे कैसे आ गया? गुणा 100 प्लस R, 100 माइनस R, एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी और A माइनस बी का, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 100 का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बटा 100। 100 गुणा कितना हो जाएगा? 100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, डबल बार है तो, बराबर 1। तो ये हो गया पुराना मूल्य गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000। 100 का होल स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा? 10,000 बराबर क्या चल रहा है? 1। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में हमको चाहिए पुराना मूल्य, तो इसको वो विपरीत हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या बोल दूं तो पुराना मूल्य
बराबर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये वो हो जाएगा 10,000 बटा 10,000 माइनस आर स्क्वायर। एक टीचर का नाम सुना है, राजेश शुक्ला। तुम भरतपुर वाले बालक, तुम तो जानते होंगे, नहीं जानते? केमिस्ट्री का बहुत नामी गिरा, अब तो गवर्नमेंट जॉब में है खैर, और केमिस्ट्री का बहुत बड़ा टीचर है, बहुत बड़ा। अपने टाइम पे जब परिष्कार चलती थी ना, अभिज्ञान भी नहीं थी, परिष्कार, उस टाइम पे ये स्थिति थी कि परिष्कार के बाहर कोई चल नहीं सकता था, वो अकेला आदमी था जो परिष्कार के बाहर चला था। टेलेंट टंट में हमेशा करवाता हूँ राजेश शुक्ला को याद करते हुए, पैसे का हक सबका होता है, सबको कमाना चाहिए। इसी तरीके से क्लास में बैठा हुआ और केमिस्ट्री का टीचर उनको पढ़ा रहा था, तो केमिस्ट्री टीचर पढ़ा रहा, तो उसने, राजेश ने क्लास में बैठे बैठे, वो तो अपना तैयारी करने आया था, उसको क्या ही मतलब बेचारे को, सीधा आदमी, तो उसने केमिस्ट्री वाले टीचर को कहा कि सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो। अच्छा मैं गलत पढ़ा रहा हूँ? मैं? अरे तू मेरे को बताएगा हैं? तो बाहर निकल क्लास से। वो बेचारा बाहर चला गया। राघव प्रकाश जी घूम रहे, कह रहे बेटा बाहर कैसे खड़ा है? तो सर ने बाहर किया है। क्यों? मुझे सवाल पूछ रहा था। अच्छा सवाल पूछ रहा, तो राघव प्रकाश जी इस मामले में जोरदार आदमी, बच्चा सवाल पूछने का अधिकार है, पैसे दिए, और खूब 20 कितने पैसे दिए तुमने? हैं? मात्र 35,000 ही दिए। हाँ तो 31, मैं हूं ना, तो रेल बना दूं मास्टर की, तुम इतने भोले भाले पता नहीं कहां से आए हो। तो अच्छा, बाहर निकाल दिया केवल इस वजह से कि चल अंदर, कि क्या प्रॉब्लम है कि गलत पढ़ा रहे हैं। अच्छा मैं फिर से और कह रहा है गलत पढ़ा रहा हूँ, और तू पढ़ा के बता, चल पढ़ा देंगे। वो आया, समझाने लगा। अब यहाँ तो क्या तुम सीधे साधे हो, तुमने कहा नहीं कि हम तो इसी से पढ़ेंगे। पूरी क्लास ने बोले गुरुजी एक काम करना, कल से मत आना, राजेश तू ही पढ़ा। और राजेश ने फिर यहाँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जबरदस्त तरीके से पढ़ाया, और खूब, मेरे ख्याल से ज्यादा तो नहीं पर लगभग आज 20 करोड़ रुपए तो कमा लिए, और नौकरी चल रही है फर्स्ट ग्रेड की, वो अलग है। तो अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा करो। हालांकि ये फील्ड इतना कोई आज की तारीख में बढ़िया नहीं रहा, क्योंकि मेरी खुद की इतनी सी छोटी सी, मैं तो बाबू तुम तो बहुत बड़े अधिकारी बनने जा रहे हो, बनने के बाद तो मैं ही यूं कहूंगा साहब साहब साहब, तो वो नौकरी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी एवरग्रीन। आज यंग है, थोड़ा सा टैलेंट है, दिमाग भी काम कर रहा है, तो अपन थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के आने पे हमने किसी को लात मारी है तो हमारी भी कोई लात मार के भगाएगा, बच्चे भी कहेंगे कि तू जा, नहीं पढ़ना देर से। एक समय तो आएगा तो हम तो मेंटली प्रिपेयर, तब सरकारी नौकरी याद आएगी। पर फिर भी मतलब जिंदगी में कोशिश करते रहा करो, बिल्कुल सही तरीके से और 100% ऑथेंटिक तरीके से समझाया है इन्होंने, है ना, इसमें कहीं कोई 1% भी और ज्यादा समझाने की गुंजाइश नहीं। ऑथेंटिक जिसको कहते हैं ना, ऑथेंटिक तरीके से, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप इतना सा कर सकते हो। मैंने आपको देखो एक चीज पढ़ाई थी, देखो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि पूरी गणित में मैंने आपको कहा था ना, कभी भी पीछे वाली वैल्यू, पुरानी वैल्यू कभी भी पूछे तो 100 को कहां रखोगे? ऊपर, बताया था। तो बस, तो अब इतना सा और कर सकते हो, बाकी बिल्कुल सही तरीका था कि भाई आपसे बताओ वर्तमान मूल्य पूछा जा रहा है या पुराना मूल्य पीछे वाला? पुराना मूल्य पूछा जा रहा है, वर्तमान मूल्य 1 दे रखा है। अब बताओ पूरी गणित में कभी भी पुराना वैल्यू पीछे वाली वैल्यू पूछे तो 100 ऊपर, कभी भी पुरानी वैल्यू पीछे वाली वैल्यू पूछे तो 100 ऊपर। अब नीचे 10 की वृद्धि होती तो क्या लिखते? 110 लिखते, 100 में 10 जोड़ के। 20 की वृद्धि होती तो क्या लिखते? 120, 100 में 20 जोड़ के। 30 की वृद्धि होती तो क्या लिखते? 130, 100 में 30 जोड़ के। आर की वृद्धि है तो 100 में आर जोड़ के। बोलो यही तो करोगे। इनटू आर की कमी, अब 100 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा क्योंकि पुरानी वैल्यू। आर की कमी है तो बताओ क्या करोगे? 100 माइनस, ये आपका आंसर आ गया। बताओ 100 गुणा 100 क्या होता है? 10,000। ये क्या चीज है? अभी भी बताया इन्होंने, a प्लस बी, a माइनस बी, और ये फॉर्मूला इन्होंने लिखा ही दिया, a प्लस बी,
ए माइनस बी, सरल सा होता है, आपने बोला ही था पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर कर दो माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो। तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो आज की पूरी पंचायती कंप्लीट हुई। और कल दो चीज चलेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो चुनाव वाला चलेगा, चुनाव वाला फेवरेट होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और उससे आगे एक और है वेन डायग्राम का, वो भी चलेगा। ठीक है।